हे एवरीवन, कैसा होगा यदि मैं आपको कहूं कि आप इन 2 महीनों में अपना वो 1 साल बचा सकते हैं जो आपने इस नीट की तैयारी में इस साल लगाया है। और अभी आपको गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी वक्त काफ़ी है। मतलब काफ़ी नहीं है, 2 ही महीने हैं। एक अच्छी स्ट्रैटेजी से इस 2 महीने को आप इस्तेमाल करेंगे, कुछ अच्छी टिप्स के साथ, बिना वक्त ज़ाया किए, तो आप अभी भी वो नीट का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। चीज़ें अभी भी आपके हाथ में है, ज़्यादा दूर नहीं गई हैं चीज़ें। बस मैं जो आपको बोलने वाला हूँ उन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए कि आपको आखिरी के 2 महीने में क्या-क्या ऐसा करना है जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो, गारंटीड हो। और ये चीज़ें आपने कर ली तो फिर मैं बता सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। हम इस वीडियो में 2 केस के बारे में बात करेंगे। पहला आइडियल केस, जिस बच्चे का पूरा सिलेबस कंप्लीट है अब तक का, उसका अब रिवीजन का वक्त चालू होगा। और दूसरा नॉट द आइडियल केस। पहले मैं आइडियल केस के बारे में बात करूंगा, फिर नॉट आइडियल केस के बारे में। तो शुरू करते हैं आइडियल केस के स्टूडेंट के साथ। मैं मान के चल रहा हूँ कि इस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये आइडियल केस है। और आइडियल केस में इसने अपना फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना भी चालू कर दिया है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आइडियल केस के स्टूडेंट की। और इस स्टूडेंट का सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है, इसने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना चालू कर दिया है। इसे मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि जिससे इसका 2 महीने में सिलेक्शन पक्का होने वाला है। सबसे पहली चीज़ जो है कि इसका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए अब रिवीजन। सिलेबस इसका कंप्लीट हो चुका है, उसी चीज़ को बार बार इसे दोहराना है, बार बार रिवाइज करना है चीज़ों को। और जितनी बार ये रिवाइज करेगा चीज़ें उतनी जल्दी एग्जाम हॉल में इसके दिमाग में क्लिक होने वाली हैं। एनसीईआरटी की जितनी रीडिंग लगाएगा, लास्ट में क्वेश्चन पेपर जब बायो का आएगा तो बायो के 360 मार्क्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो 40 मिनट्स के अंदर आपका ओएमआर फिलिंग के साथ हो जाना चाहिए। आज आपने जो भी पढ़ा है, आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आपको ये चीज़ें एग्जाम हॉल में याद आनी चाहिए। और एग्जाम हॉल में तब जल्दी याद आएगी जब आपने बार बार इस चीज़ को रिवाइज करके रखा है। तो रिवीजन आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको निरंतर अभ्यास करना, उस चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सब्जेक्ट वाइज कैसे आप इन 2 महीने तैयारी करेंगे। ये फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का जो आपने शॉर्ट नोट्स में मार्क्ड क्वेश्चन रखे होंगे, जो आपसे पहली बार में नहीं सॉल्व होंगे या आपको ज़रूरी लगे होंगे, आपको वो करने हैं। और इसके लिए जो फॉर्मूलाज है ना, फॉर्मूला शीट पढ़ती रहनी, मतलब बार बार इसके फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं आपको। और अगर आपकी खुद की फॉर्मूला शीट नहीं है तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप ऑनलाइन कहीं से डाउनलोड कर लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट है, या नहीं भी आपने पढ़ी है तो अभी भी वक्त है, आप उस चीज़ को पढ़ लीजिए। भले से आपका सिलेबस कंप्लीट हो, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़िए और चीज़ें उसमें नोट डाउन करिए, उसकी रिएक्शंस को बार बार रिवाइज कीजिए। बायो तो मैं कहूँगा डेली के 2-2 चैप्टर आप पढ़ते जाइए, एनसीईआरटी से डायरेक्ट रीडिंग लगाइए। तीसरा जो पॉइंट है, ये टेस्ट गिविंग प्रोसेस से आपको फैमिलियर हो जाना है, एकदम परिचित हो जाना है। कि मैं नहीं कह सकता कि आपको सेंटर कहाँ पे मिलेगा, और आपको भी नहीं पता, क्या पता सेंटर पे फैन चल रहा हो, लाइट हो ना हो। आप गर्मी में बैठ के पेपर देने की कोशिश कीजिए, दिन के 2 टेस्ट दीजिए, और आप लाइब्रेरी में बैठ के टेस्ट दीजिए। और क्या पता भीड़ भाड़ में आपका दिमाग किस तरह से काम करे, आपको उस वक्त पता चल जाए और इस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत पड़े। चौथा पॉइंट है कि ओएमआर जो है ना, बबलिंग में बहुत लोगों की गलती होती है। और आपने क्वेश्चन सही निकाल लिया, आंसर, ये सब किसी को पता नहीं चलेगा अगर आपसे बबलिंग में एरर हो गया। ओएमआर की प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, मॉक टेस्ट को सीरियस लीजिए, उसमें बबलिंग की प्रैक्टिस कीजिए। और ओएमआर अटेम्प्ट करने की एक स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और जब बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 5वें पॉइंट की तरफ, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी। दिमाग को ज़्यादा थकाइए मत, लोड मत दीजिए, 2-2 घंटे के स्लॉट्स में पढ़िए। पॉइंट है कि आपको ढंग का खाना है, ईट क्लीन, और अच्छी डाइट मेंटेन करनी है। पानी ढेर सारा पीना है, 4 से 5 लीटर डेली का। ईट क्लीन का ये मतलब है कि आपको बाहर का नहीं खाना है ज़्यादा। अब बात करते हैं उस स्टूडेंट की कि जिसके केस इतने आइडियल नहीं है और उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है अभी। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट तो दूर की बात है, क्योंकि सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको चाहता हूँ कि आप ये करो कि आपने जिस तरह से भी आपका सिचुएशन आपका गया है पूरा साल, आप जहाँ पे भी हो उस सिचुएशन को अभी एक्सेप्ट करो। आप अभी भी काम करने के लिए 2 महीने हैं, और अगर आप 400-500 के रेंज में हो ना, तो सिलेक्शन अभी भी आपके हाथ से नहीं गया है। बस बात ये है कि आप उस चीज़ को लेके गिव अप ना करो। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरा पॉइंट कि सिलेबस आपको किस ऑर्डर में करना है। और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपको किस ऑर्डर में सिलेबस कंप्लीट करना है, ये यहाँ पे दिख रहा है इस ऑर्डर में। सबसे पहले आपको करने हैं हाई वेटेज और लो एफर्ट्स वाले चैप्टर। ज़्यादा वेटेज हो जिनका क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं और उसमें मेहनत और कम लगेगी, उसके बाद जो है हाई वेटेज हाई एफर्ट्स वाले चैप्टर करने हैं। फिर आपको करने हैं लो वेटेज लो एफर्ट्स वाले चैप्टर। लास्ट में आपको करना है लो वेटेज
हाई एफर्ट्स वाले चैप्टर। मैं इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से सारे चैप्टर्स को अरेंज करके एक पीडीएफ बना के टेलीग्राम अपने चैनल पे डाल दूंगा और आप देख लीजिएगा। उसी ऑर्डर में आपको सारा चैप्टर करना है और वक्त रहते, और उसके बाद अपने को रिवीजन भी चालू करना है। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा पॉइंट। इजी चैप्टर जो आपको आता है वो आपको रिवाइज करना है, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है, आपको वो बाद में करना है। अभी आपको वो चैप्टर करना है जो आपको बिल्कुल नहीं आता है। अगर आपके पास फॉर्मूला बुक्स नहीं है तो फॉर्मूला बुक्स डाउनलोड कीजिए। ऑनलाइन यूट्यूब पे कई सारे लोग अपने फॉर्मूला नोट्स अपलोड करके रखे हैं, उनको रेफर कीजिए, उनसे पढ़िए। आपने चैप्टर्स पढ़े नहीं है सारे, आपको पता ही है कौन से चैप्टर में कितने फॉर्मूलाज हैं, तो आपको एक ओवरव्यू चाहिए उस चीज़ का। क्योंकि पेपर में ना, फिजिक्स और फिजिकल में पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन सीधा फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं। आप एक बार फॉर्मूला देख के जाएंगे तो भी चांस है कि आपसे लग जाएगा वो क्वेश्चन। जिस साल मैंने नीट का पेपर दिया था तो मेरा री-ऑप्टिक्स इतना अच्छे से तैयार नहीं था, पर उसमें उस साल क्वेश्चंस ना फॉर्मूला बेस्ड आ गए। थोड़ा इधर उधर करके मुझसे हो गया और मुझे भी नहीं पता कैसे हो गया, पर वो सही हो गया, तो उससे तो मैं बच गया। पांचवा कि फॉर्मूला आपने डाउनलोड किया, शॉर्ट नोट्स भी डाउनलोड करो यार और उसे रिवाइज करो। बायो के लिए कोई शॉर्ट नोट नहीं करना है अपने को, कि बायो के लिए अपने को सिर्फ एनसीईआरटी करते रहना है लगातार, और डेली का 2 चैप्टर का हैबिट बना लो, करते रहो। छठवां पॉइंट जो है कि आपको फोन बिल्कुल ही अवॉइड करना है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात करना खत्म करो यार, अभी खत्म मत करो, ब्रेक ले लो यार, 2 महीने की बात है। उसके बाद ना तुम कहीं जा रहे हो ना वो कहीं जा रही है, डॉक्टर बन गए, कल को शादी कर लेना, क्या दिक्कत है। और अब पढ़ाई पे ध्यान दो यार, क्योंकि ये जो है ये तुम्हारी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है ये पेपर। सीरियस ले लो इस चीज़ को, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और ये जब एग्ज़ाम तुमसे नहीं निकलेगा ना, तो तुम्हें बस ये सोच के बुरा लगेगा कि कहाँ मैंने गलती की, ये नहीं करता तो वो हो जाता, वो नहीं करता तो ये हो जाता। 4 अटेम्प्ट दिए हैं मैंने, 4, 3 के बाद मैंने यही सोचा है कि ये करता तो वो हो जाता, वो करता तो हो जाता। जब 22-23 में मैं नीट की तैयारी करता था तो कोचिंग में बोलते थे सर कि बायो जो है ये आपको सिलेक्शन दिलाएगी और फिजिक्स आपकी रैंक बूस्ट करेगी। लेकिन तब जो वक्त था दूसरा था, अभी वक्त दूसरा है। आप खुद ही देख रहे हैं कि कट ऑफ कैसे बढ़ते जा रही है लगातार। आपको इस 180 में 180 क्वेश्चंस करके आने ही आने हैं, रिस्क लेना है आपको। और रिस्क ऐसे नहीं कि 180 के 180 पूरे मार दिए, -180 आ गए। रिस्क तब लेना है जब आपने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं सारे चैप्टर्स के। ये चैनल है मेरा शुक्ला जी का डॉक्टर बेटा, इसको सब्सक्राइब कर लो। शॉर्ट नोट्स आपको डाउनलोड करने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, सारे शॉर्ट नोट्स मैं यहीं पे देने वाला हूँ। अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स का एक ओवरव्यू डाल के सारे चैप्टर्स आपके नीट के एग्जाम से पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। बायो के लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी रेफर करनी है। और आप में से जिसको भी कोई डाउट आ रहा है कि प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, तैयारी नहीं हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा जैसे मैं देखूंगा। और इसके आगे की बातचीत अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको एम्स गुवाहाटी आना पड़ेगा, और आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इंट्रो वगैरह करेंगे, फिर अपन बातचीत करेंगे। और तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और खुद का ख्याल रखिए। 2 महीने हैं, गिव अप मत कीजिए। अभी 4 मई को पेपर है। मुझे अच्छे से याद है जब 23 में मेरा नीट निकला था ना, तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ था। मेरे कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट कराया था 2 अप्रैल को। मतलब लगभग 1 महीने बचे थे और कुछ नहीं। अभी भी आप करना चाहें ना तो कर सकते हैं। करना चाहें क्या, अगर आप ये वीडियो इतना दूर तक देख रहे हैं तो आप करना चाहते हैं और आप करेंगे, मुझे आप पे भरोसा है। और लगे रहिए और करते रहिए भाई, पढ़ो लिखो अच्छे से। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।